विनायक की पूजा करते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्बू फलप्रचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादम। तो यहाँ पर पहले वाणी की पूजा और उसके बाद विनायक की पूजा कहे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। गलत तो नहीं हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। वंदे वाणी विनायक का अर्थ है कि सबसे पहले वाणी की पूजा इसलिए किए हैं कि जो वाणी जो है वही हमें अपने आप में विद्या प्रदान करती हैं, कि जो विनायक है वो प्रथम पूज्य है, इसलिए वंदे वाणी विनायक हुआ। हमारे श्री रामचरितमानस को मानस सरोवर के रूप में कहा गया है कि श्री रामचरितमानस जो है वो मानस सरोवर है। और हर सरोवर में 4 घाट होते हैं, 4 घाट होते हैं हर सरोवर में। और पहले घाट से यदि कोई पानी पीना चाहे, कोई भी पशु जो है पहले सीढ़ी पर बैठ करके चाहे कि हम अंतिम सीढ़ी का पानी पी ले, संभव नहीं। दूसरी सीढ़ी पर आकर के चाहे पानी पी ले तो भी संभव नहीं है। तीसरी सीढ़ी पर आकर के चाहे पानी पी ले, संभव नहीं है। उसके लिए उसको जल के पास जाना होगा, उस सरोवर के जल के पास स्पर्श करना होगा, तभी वह पानी पी सकता है। और जो चौथा घाट है उस पर उसको पहुंचना होगा। पहला घाट जो है वह अपने आप में ज्ञान घाट है, दूसरा घाट जो है वो कर्म घाट है, तीसरी घाट जो है वो भक्ति घाट है, और चौथा घाट जो है वह स्वयं शरणागत का घाट है। और हम लोगों को श्री रामचरितमानस रूपी मानस सरोवर में स्नान करने के लिए या पानी पीने के लिए सबसे पहले भगवान के शरणागत होना जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग अपने आप में श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर का जलपान कर सकते हैं। और इस चारों घाट पर अपने आप में 4 वक्ता हैं। पहले घाट पर अपने आप में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। दूसरे घाट में अपने आप में काकभूषुंड जी जो हैं गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। तीसरे घाट पर अपने आप में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को, और चौथे घाट पर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जो अपने मन को और संतों के बीच कथा का रसपान करा रहे हैं। एक ही समय में 4-4 वक्ता इस कथा को कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि याज्ञवल्क्य मुनि जैसे ही अपने आप में, हम लोग जानते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो जितने ऋषिगण जो होते हैं वो प्रयागराज में स्नान के लिए जाते हैं। तो भारद्वाज मुनि जो हैं वही प्रयागराज में जो अपने आप में निवास करते हैं। और जब सभी ऋषिगण 1 महीने तक रुक करके और सभी संतगण जाने लगे तो याज्ञवल्क्य मुनि जो है, भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए कि प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर ये राम कौन है? क्या यही राम जो है परब्रह्म है, जो राम दशरथ कुमार है? क्या वही राम परब्रह्म है जिनके स्त्री को चुरा करके रावण ले गया और रोष में आकर के और रावण का वध कर दिया? भारद्वाज मुनि कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे मुनि, इसी प्रकार की संशय सती जी को भी हुआ था, और संशय का निवारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि श्री राम के चरित्र का वर्णन जो है सुन लिया जाए, श्री राम के कथा का पान कर लिया जाए, तभी अपने आप में संशय मिट सकता है। पार्वती जी को भगवान शंकर जो है वो इस संशय के निवारण के लिए कथा का श्रवण पान कराया था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही,
सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर जो हैं वो कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने जा रहे हैं। देखिए, जब कथा श्रवण करने जाइए, जब भगवान के शरण में जाइए, तो सारे अभिमान को त्याग करके भगवान के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु जो है वो अपने आप में इस विश्व के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हैं और उस सिंहासन को त्याग करके अपने आप में कथा श्रवण करने जा रहे हैं। और साथ में कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी। कितनी बड़ी उपमा है, संग सती जग जननी भवानी। और देखिए, किसी भी स्त्री को तीन तरह से ही जाना जाता है। पहला, जब उनका जन्म होता है तो पिता के घर में पलती है तो पिता के नाम से, तो पिता का नाम सती। यही ना था दक्ष की बेटी, तो पिताजी का रखा गया नाम जो था वो सती था। जग जननी, जब वो अपने ससुराल आती है तो उसके पति के नाम से। तब भवानी कौन है? जो भव की पत्नी है वही भवानी है।